अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता पक्ष मोदी निर्देशित बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे बहुत बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार व लोकतंत्र पर तालेबंदी बताए जा रहे हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे इन्वॉल्व होने की खबर है। पूरे देश में इससे सनसनी फैल गई है और नरेंद्र मोदी जो ईमानदारी का ढोल पीटते रहते हैं, चुनावी सभा में उनके निर्देशित पार्टी बीजेपी चुनाव पूर्व धांधली करते व बेईमानी करते पकड़ी गई है। आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्राइम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम डिक्लेयर किया है। चुनाव पूर्व मोदी निर्देशित बीजेपी की धांधली को सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया है। इस धांधली में चुनाव आयोग शामिल है का भी खुलासा होता है। चुनाव आयोग बीजेपी की धांधली को छुपाते प्रतीत हो रही है। वहीं भारत के विपक्षी कांग्रेस ने मोदी निर्देशित सरकारी संस्था के द्वारा लोकतंत्र पर तालाबंदी करने का निर्णय लेने की खबर को सार्वजनिक की है। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी निर्देशित बीजेपी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा के रूप में जमा की संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया है। मोदी निर्देशित बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत लेने का जरिया बनाकर पैसा जमा करते पकड़ा गया है कि खबर है, ऐसी चर्चा हो रही है। बीजेपी इस गतिविधि से कई हजार करोड़ रुपए 6,566 करोड़ रुपए से अधिक बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संपत्ति जमा किए हैं। भारत का बीजेपी पहली और एकमात्र पार्टी है जिसने इतनी भारी मात्रा में अपने अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड से संपत्ति जमा की है। भारत के विभिन्न पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले टोटल चंदा का 95% बीजेपी ने अपने खाते में जमा करवाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने का काम एसबीआई द्वारा किया जाता है। ये अधिकार एसबीआई के हाथों में है। ये वही एसबीआई है जिसने अडानी को बहुत मात्रा में लोन देने का काम की है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा के रूप में प्राप्त धन को पार्टी सार्वजनिक नहीं कर सकती है, ऐसा नियम है। इसी नियम का फायदा उठाकर मोदी निर्देशित बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6,566 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अपने खाते में जमा करा लिए, जिसे लोग रिश्वत के रूप में देख रहे हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया मनी बिल लाकर। मालूम हो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त किए गए संपत्ति पार्टियों द्वारा की जानकारी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को देगी, लेकिन इस जानकारी को चुनाव आयोग छुपा ली, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और मोदी निर्देशित बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो संपत्ति जमा की थी उस पूरी संपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली, वो भी मैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मोदी निर्देशित बीजेपी पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात लोग कर ही रहे थे कि खबर ये आई है कि भारत के विपक्षी कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए गए हैं। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। बौखलाहट में मोदी निर्देशित सरकारी संस्था ने यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर 120 करोड़ रुपए को रिकवरी करने का आदेश भी जारी किए गए हैं। चुनाव के समय विपक्षी कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लोग लोकतंत्र पर तालेबंदी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं।
हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई।